सभी को जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब भली भांति से जानते हैं कि अभी पितृ पक्ष का समय चल रहा है और इस पक्ष में हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए और उनकी तिथि, जिस तिथि पे उनकी मृत्यु हुई थी उस तिथि पर उनका श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया जाता है। अब किसी वजह से किसी की वो तिथि याद नहीं थी या निकल गई है या आने वाली है तो भी हमें नहीं ज्ञान है कि हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि मनमाना ढंग से आचरण कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों के अनुसार अपने श्रद्धा भाव से पितृ तर्पण और श्राद्ध इत्यादि के निमित्त अन्न वस्त्र इत्यादि का दान गौशाला में या फिर अपने पुरोहित के यहाँ अवश्य करना चाहिए। अब किसी के घर में अगर पितृदोष बहुत ज्यादा है और पितृदोष की पहचान होती है कि हमारा मन सदैव अशांत रहना, धन का आगमन रुक जाना, खर्चे अधिक होना और अचानक से बीमारी आ जाना, पशु इत्यादि का अचानक से मरना, उनमें कोई बीमारी आ जाना, दुधारू पशुओं का दूध न देना और समय समय पर हमारा विचार नकारात्मक हो जाना, ये सब पितृदोष की पहचान बताई गई है। और मुख्य रूप से तन मन धन की हानि होना ही पितृदोष की सबसे बड़ी पहचान बताई गई है। अगर ऐसा आपके घर में है तो दो उपाय आपको पितृपक्ष में अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय यह है कि अभी जो अमावस्या आने वाली है 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन, उस दिन सायंकाल में, जैसे आप सब जानते हैं कि अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष और नवरात्रि का दिन शुरू हो जाता है, तो अमावस्या को सायंकाल में एक कटोरी में चावल भर के उसमें एक चंदन का टुकड़ा रख देना है साथ में, या चंदन का छींटा लगा देना है और उसके ऊपर आपको कपूर रखना है और घर के द्वार पर कपूर आपको जला देना है। चावल की कटोरी पर रखा हुआ कपूर जब जलेगा, उसकी सुगंध फैलेगी तो आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रातः काल नवरात्रि में सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 से लेके और 6 बजे के बीच में आपको वह चावल किसी पीपल के पेड़ में डाल के आने हैं। उसके बाद दूसरा उपाय जो आपको करना वो यह है कि अमावस्या में, जो पितरों की अमावस्या आ रही है, इस अमावस्या की हम बात कर रहे हैं, अमावस्या पे प्रदोष काल के समय सायंकाल में एक घी का दीपक आपको किसी पीपल की जड़ पे लगा के आना है, या कुएं की किनारे पे लगाना है, या नदी के किनारे या तालाब के किनारे आपको दीपक लगाना है और उस दीपक की लो दक्षिण की तरफ आपको करनी है और पितरों से प्रार्थना करना कि जाने में अनजाने में, भाव से अभाव से, श्रद्धा से अश्रद्धा से जो मैंने आपकी पूजा की है, जो पूजन किया है, हे पितृ देवी देवता, हमें अपना बालक समझकर उस पूजा को स्वीकार करें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से आप अपने पितरों की पूजा करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बस ध्यान रखना, यह काम तब करना है जब आप अपने पितरों की तिथि भूल जाए या किसी वजह से, किसी कारण से या प्राकृतिक इत्यादि कारणों से, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसमें अगर आप अपने पितरों की पूजा न कर सके, श्राद्ध न निकाल सके, तब आप यह उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका पितृ दोष तो शांत होगा ही होगा, आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर, आपके परिवार पर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। जय श्री राम।